Dear students, we are going to start part B, short answer type questions having 2 marks. Find the quadratic equation whose roots are 3 and 1 by 3. Given alpha is equal to 3 and beta is equal to 1/3. तो इसके बाद बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस product of zeros equal to 0. Yeah, you may write it in another form, x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. So here alpha plus beta, alpha plus बीटा इज इक्वल टू अल्फा 3 है, बीटा 1/3, 3 3 9, 10/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1. अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसमें पुट कर दीजिए. इम्प्लाइज दैट दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 10/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 0. दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा. इम्प्लाइज दैट 3x² माइनस 10x प्लस 3/3 इज इक्वल टू 0. द फाइनल आंसर इज 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर? 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर b minus 2a and b plus 2a. Given you are given whose roots are, let one root be, let one root or zeros भी इसको बोल सकते हैं, one zeros b that is alpha. अब alpha is equal to b minus 2a and the second root or zero b that is beta is equal to b plus 2a. Sum of zeros alpha plus beta, sum of zeros is equal to b minus 2a plus b plus 2a. Minus 2a plus 2a, this will become only 2b. And alpha into beta will be what? Alpha into beta, that is product of zeros is equal to b minus 2a in another bracket b plus 2a. दोनों जब सेम है तो पहले का पहले में मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे का दूसरे में, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4a². क्लियर? बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है. अब फार्मूला आपका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन. दिस इम्प्लाइज x² minus alpha plus beta
2b into x plus alpha into beta b square minus 4a square is equal to 0. Implies that x square minus 2bx plus b square minus 4a square is equal to 0. x square minus 2bx प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन दैट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। और हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू c की वैल्यू 5। दिस विल बिकम 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। 9 minus 80 will be what? minus 71। ध्यान दीजिएगा, इट इज लेस देन 0। तो इफ d इज लेस देन 0, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। जब नो रियल रूट्स है तो देयर इज नो नीड टू गेट फाइंड इट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नो रियल रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। गिवन √3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 √3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल you should multiply 8 √3 by coefficient of x square, that is √3। तो बच्चों 8 √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। अब 24 का ऐसा अरेंजमेंट करिए कि आफ्टर एडिंग यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 11। तो हम जानते हैं कि 8 इंटू 3 जहाँ 24 हुआ वहीं पे 8 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 11 होता है। तो इम्प्लाइज दैट √3x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 इंटू x प्लस 8 √3 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप √3x स्क्वायर माइनस x अंदर जाएगा और माइनस भी अंदर एंट्री करेगा, माइनस 8x माइनस 3x माइनस 3x प्लस 8 √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट पार्ट? यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या? √3x माइनस 8। अब यहाँ पे वासलाम आ जाओ। अब यहाँ पे कॉमन जो है बच्चों माइनस √3। अब इसके बाद बच्चों इसमें आप √3 कॉमन ले लीजिए। √3 जब √3 कॉमन लेंगे तो याद रखना बच्चों यहाँ 3/√3x और माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन को देखिएगा, 3/√3 अगर है तो इसको रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज √3 से ऊपर और √3 से नीचे। तो ये √3
√3 का √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 होगा, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली √3 मिलेगा। तो दिस विल गिव x √3 x माइनस 8 माइनस √3, यहाँ पे 3/√3 को सॉल्व किया गया है, तो आंसर आपका मिला √3 x माइनस 8। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है वही इसमें भी होनी चाहिए। अब बच्चों ओवरऑल व्हाट विल बी कॉमन, तो √3 x माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, बचा क्या, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब याद रखिएगा, एक बार इसको लेके 0 के बराबर करिए और एक बार इसको लेके 0 के बराबर करिए, तो दिस विल गिव √3 x माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस विल गिव √3 x इज इक्वल टू 8। लास्ट स्टेप है x इज इक्वल टू 8/√3, ये एक रूट मिल गया यानी एक 0 मिल गया। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव द लास्ट रिजल्ट x इज इक्वल टू √3। तो x इज इक्वल टू 8/√3 एंड x इज इक्वल टू √3। क्लियर है, देख लीजिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x² माइनस 11x प्लस √8/√3। इसको कैसे फैक्टर किया गया, ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी था। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आएंगे। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर, ये तो क्लियर हो गया, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 5x प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। वेरी वेरी इजी है। तो गिवन 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म विद द कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज 4। तो 5 इंटू 4 विल बी व्हाट, 20 का ऐसा अरेंजमेंट करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 9। तो 5 4 द 20, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो इम्प्लाइज दैट 4x² प्लस 9 की जगह पे आप लिखेंगे 5 प्लस 4, x अपनी जगह पे है प्लस 5 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप 4x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट में कॉमन विल बी व्हाट, x 4x प्लस 5, और इसमें आपका 1 कॉमन होगा क्योंकि इसका HCF 1 है। तो 4x प्लस 5, जो वैल्यू इस ब्रैकेट में है वही वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर है और इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि ओवरऑल कॉमन क्या होगा, दिस विल गिव 4x प्लस 5 कॉमन होगा, द रिमाइंडर विल बी व्हाट, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक बार इसको लेकर के 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार इसको लेकर के 0 के बराबर करिए, तो दिस विल गिव 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, implies that 4x is equal to minus 5, implies that x will be what, minus 5 upon 4 is the final answer। इसके बाद x plus 1 is equal to 0, so this will give x is equal to minus 1। There are two zeros, that is x is equal to minus 5 upon 4 and the second x is equal to minus 1। Clear? Hence the required roots of the given equations ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² minus 2 root 6 plus 2 is equal to 0, given that 3x² minus 2 root 6 x plus 2 is equal to 0।
First of all, you will have to multiply by constant term, that is 2, with coefficient of x square, that is 3. तो 3 into 2 will be what? 6 आया. अब यहाँ पे बच्चों जो रिजल्ट 6 है उसका ऐसा अरेंजमेंट करिए कि आफ्टर एडिंग यू विल हैव टू गेट 2 रूट 6 है. हम जानते हैं कि रूट 6 इंटू रूट 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 6 होता है. और रूट 6 प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 2 रूट 6 होता है. रूट 6 प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 2 रूट 6 ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, तो दिस विल गिव 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस? यहाँ पे कॉमन लेंगे x, 3x कॉमन ले लीजिए या ओनली x कॉमन ले लीजिए. क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि 3 को आप क्या लिख सकते हैं. ध्यान दीजिए, इस 3 को आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और बाकी अपने लिख दीजिए रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं? इस 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0. ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट चल रहा है. अब यहाँ पे कॉमन विल बी व्हाट? रूट 3 छोटा है और रूट 6 बड़ा है, तो रूट 3x कॉमन ले लीजिए. एक रूट 3 बचेगा x माइनस, तो ये हो जाएगा रूट 6 बाई रूट 3. अब इसके बाद यहाँ पे रूट 2 छोटा है, रूट 6 बड़ा है, तो माइनस रूट 2 कॉमन ले लीजिए. ये मिलेगा रूट 6 बाई रूट 2 x माइनस 1, और ये इज इक्वल टू 0. चलिए, दिस विल गिव रूट 3x, ये रूट 3x हो गया, माइनस यहाँ पे देखिएगा रूट 6 बाई रूट 3. रूट 6 बाई रूट 3 को आप क्या लिख सकते हैं? रूट 6 बाई रूट 3 को यहाँ पे हम जूम दे रहे हैं. रूट 6 बाई रूट 3 को आप लिख सकते हैं, एक रूट बनाइए 6 बाई 3, और इसका रिजल्ट आएगा ओनली 2. 3 2 ज़ा 6. तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो गया रूट 2 माइनस रूट 2. यहाँ भी वही सेम केस है, रूट 6 बाई रूट 2 को आप लिख सकते हैं, रूट 6 बाई रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 3x माइनस, यहाँ पे रूट 2 छूट गया है, माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0. क्लियर? ये चाहिए आपका रूट 2 माइनस रूट 2. क्लियर? अब बच्चों ओवरऑल रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 विल बी कॉमन. तो दिस विल गिव रूट 3x माइनस रूट 2. द रिमाइंडर विल बी रूट 3x माइनस रूट 2. ये इज इक्वल टू 0. दोनों सेम है. यू में राइट इट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. क्लियर? रूट 3x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है. तो रूट 3x माइनस रूट 2 विल बी 0. दिस विल गिव रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, और इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू रूट 2 बाई रूट
3, √2/√3, यही दो, एक और x लिख दीजिए, तो दूसरा भी √2/√3, यानी अल्फ़ा भी वही बीटा भी वही, अल्फ़ा और बीटा जो दो ज़ीरोज़ इसके मिल रहे हैं दोनों सेम है। इस क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से ठीक है प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेन था, 3x² माइनस रूट, यहाँ पे देख रहे हैं 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, पहले आप इसका मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। 6 को आप √6 इंटू √6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। √6 प्लस √6 करके 2 लाना था, तो यहाँ पे 2√6 क्योंकि मौजूद है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चेंजिंग की गई है, 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 ये ध्यान दीजिएगा √3 है, साफ ना दिखे तो फिर तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये √3 इंटू √3 ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि हम यहाँ से आसानी से कॉमन ले सकें। √3x कॉमन लिया गया तो √6/√3 मिला, √6/√3 को यहाँ पे दिखाया गया है, √6/√3 को इसको लिख सकते हैं √6/3, एक में 3 2 6 है। और यहाँ पर भी देख लीजिए √6 से √6/√2 है, √6/√2 इसको आप लिख सकते हैं 6/2, इसको लिख सकते हैं √3। क्लियर। इसके बाद सिंप्लीफाई किया गया है जैसा कि किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2bx माइनस विदिन ब्रैकेट a² माइनस b² इक्वल टू 0 implies that x² plus 2bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, implies that x² प्लस 2bx माइनस a प्लस b इन वन ब्रैकेट a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट। अब बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट और a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। अब क्या करना है, इसका ऐसा अरेंजमेंट करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ x है। इसका ऐसा अरेंजमेंट करिए कि माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट 2b वो मिल जाए। तो चलिए इसका हम अरेंजमेंट ऐसा कर रहे हैं कि a प्लस बी माइनस और a माइनस बी करते हैं। तो क्या देखते हैं कि a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो a से a कैंसल हुआ और b से b मिलकर 2b मिला। क्लियर। तो दिस विल गिव x² प्लस 2b की जगह पे हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, a प्लस बी, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, और बाहर है आपका x माइनस a² माइनस b², या उसको ओपन कर दीजिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी में। अब यहाँ पे देखिए x का मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स, और माइनस इन वन ब्रैकेट a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए। ये आपका इज इक्वल टू 0 हो गया। अब
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट आपका ये है। तो यहाँ पे कॉमन मिलेगा बच्चों, x मिलेगा कॉमन, रिमाइंडर विल बी व्हाट, x प्लस a प्लस b। यहाँ पे कॉमन मिलेगा माइनस a माइनस b, द रिमाइंडर विल बी x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ओवरऑल कॉमन क्या है, implies that overall x plus a plus b, remainder will be x minus a minus b is equal to 0। एक बार इसको लेके 0 कर दीजिए, x plus a plus b is equal to 0, तो this will give x is equal to minus a plus b। और एक बार इसको लेके 0 करिए, x माइनस विद इन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव x इज इक्वल टू, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, a माइनस बी। x इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी एंड x इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, ये आपका, बस इसमें आपको जो ध्यान देना था वो ये था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी वहाँ पे दिखाया गया है। अब चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, 1 है, यहाँ पे 1 माना जाता है, ये 1 है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये एक रिजल्ट आया है, इसको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि माइनस करने पे 2b आए एक्स्ट्रा कोफिशिएंट, तो हम a प्लस बी और माइनस a माइनस बी अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस a और प्लस कैंसिल तो 2b मिला। फिर उसके बाद 2b की जगह पे a प्लस बी माइनस a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको a प्लस बी और a माइनस बी है। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 implies that 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a प्लस b इन वन ब्रैकेट a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट इक्वल 0। बच्चों कांस्टेंट टर्म a प्लस बी और a माइनस बी, इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। इसका ऐसा अरेंजमेंट करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट 4b, आपको 4b मिलना चाहिए, 4b। तो क्या करेंगे, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2a प्लस b माइनस a माइनस b। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस b माइनस a प्लस b, दिस विल गिव 2, a से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, b भी मिलके 2b, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 4b। क्लियर? तो इम्प्लाई दैट 4x स्क्वायर प्लस 4bx की जगह पे हम लिखेंगे 4a प्लस b माइनस a माइनस b, a माइनस b। ये ऐसा कर दीजिए, और ये आपका x है माइनस a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर? ये इज इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव 4x स्क्वायर प्लस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करिए और x का भी अंदर मल्टीप्लाई, 4a प्लस b इंटू एक्स
माइनस 4a माइनस बी इंटू एक्स माइनस विद इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0. What will be common in this case and what will be common in that case? यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए और x है, तो 4x कॉमन हुआ, बचा क्या, x प्लस a प्लस बी माइनस, यहाँ पे कॉमन होगा बच्चों a माइनस बी, a माइनस बी, द रिमाइंडर विल बी a माइनस बी कॉमन लेंगे तो 4x है, यहाँ पे 4 कॉमन लिया गया है, a माइनस बी कॉमन लेंगे तो 4x और प्लस, तो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4 नहीं रहेगा बल्कि 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, तब तो जाकर क्या नाम है 2 2 का 4 होगा, ये सब मिस्टेक हो गया, ये 4 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, अब सही है, यहाँ 2 और यहाँ 2, अब यहाँ पे ये 4 हटाइए, अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ 2x, तो यहाँ पे जाएगा 2x प्लस a प्लस बी, 2x और प्लस a प्लस बी, अब यहाँ पे माइनस a माइनस बी कॉमन लेंगे तो 2x और प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब ओवरऑल बच्चों कॉमन क्या मिलेगा, 2x प्लस a प्लस बी, इसको ब्रैकेट कर में लगा दीजिए, a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, तो 2x से दिस विल गिव 2x प्लस a प्लस b, द रिमाइंडर विल बी व्हाट, 2x से माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0. अब एक बार इम्प्लाई दैट 2x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव 2x इज इक्वल टू माइनस a प्लस b, दिस विल गिव फाइनल रिजल्ट x इज इक्वल टू माइनस a प्लस b बाई 2. And the second 2x minus a minus b is equal to 0. This will give 2x is equal to a minus b, imply that x is equal to a minus b by 2. X is equal to a minus b by 2 and x is equal to minus a plus b by 2, माइनस a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, 4bx, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2b इसमें से आएगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा जो इसको बैलेंस कर देगा, फिर इसके बाद x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये पोर्शन मिला, उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या होगा, वो यहाँ पे 2 है, ध्यान दीजिएगा. इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 हैज़ बीन फिनिश्ड. क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 9 में इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन cx स्क्वायर प्लस bx माइनस a इज इक्वल टू 0 और अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स जो है गिवन रूट्स अल्फा एंड बीटा, find a quadratic equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta. ठीक है, in case of अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा हो जाए एंड बीटा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा हो जाए, तो जहाँ जहाँ x है हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग
x एज 1/x। तो चलिए जहाँ पे c x स्क्वायर था ये हो जाएगा, दिस विल बिकम c इंटू 1/x स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x माइनस a इज इक्वल टू 0। x में सिर्फ चेंजिंग होगी बच्चों, जहाँ जहाँ x है उसको 1/x कर देंगे, ये हो जाएगा c/x स्क्वायर प्लस b/x माइनस a इज इक्वल टू 0। एलसीएम विल बी वॉट, x स्क्वायर, तो c प्लस bx माइनस ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव c प्लस bx माइनस ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यू मे राइट ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। बस इसमें क्या करना था, रिप्लेस x एज 1/x। द लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ हुज रूट्स इज a एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रूट इज b स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसमें सम ऑफ हुज रूट से, यानी गिवन है, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज ए, ये दिया है ए, एक नंबर दे दीजिए। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रूट्स है, और क्या दिया, आल्सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर दिया है। अब याद रखिएगा एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप यू भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम ये वाला एक्सप्रेशन को लेंगे तो यू में राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है a, तो a का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो सम ऑफ हुज रूट्स इज a एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रूट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अल्फा, ये तो ये पूरा एक्सप्रेशन इसके बराबर है, तो यहाँ पे बराबर इक्वल बी स्क्वायर लिखेंगे। याद रखना बच्चों, ये इसकी जगह पे है और ये पूरा हिस्सा जो है ये वाला पूरा इसकी जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है ए, तो ए स्क्वायर माइनस, और इधर है 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दिस विल गिव माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और implies that alpha into beta is equal to b square minus a square by minus 2। You may also write, माइनस कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए मिला, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 मिला। अब व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ए एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में
क्वेश्चन नंबर 11 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। ये फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर पेन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसी में मेन क्या नाम है, सॉल्यूशन था। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी और मैथमेटिक्स के मामले में आपका शौक भी बढ़ेगा। ठीक है, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू मे राइट अ शॉर्ट कमेंट।